जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट की जीडीएस की भर्ती के बारे में, जिसमें टोटल 40,889 पद आपके निकाले गए थे। तो इसकी कट ऑफ के बारे में एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूं, जो कि एकदम ऑफिशियल है कि इसकी जो कट ऑफ बनती है वो कट ऑफ किस तरीके से बनती है कि इसमें ऐसा हो जाता है कि बहुत कैंडिडेट जिनके 90% होते हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता और 60 वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है। तो ये किस तरीके से होता है, क्या प्रोसीजर होता है इसकी मेरिट लिस्ट तैयार होने का, तो वो सारी चीजें आप सभी को इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी रियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं इस भर्तियां और भर्तियों से संबंधित, तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आप सभी को सबसे पहले अपडेट मिलती रहे। अब यहाँ पे चलते हैं और आप सभी को पूरी अपडेट देते हैं। तो देखिए स्क्रीन पे आप सभी देख सकते हैं, मैंने एग्जांपल के लिए है कि जैसे कि आप यूपी से बिलोंग करते हैं और यूपी में भी आप बिलोंग करते हैं आगरा से, तो आगरा के जो भी डिवीजन है वहाँ पे जो भी पोस्ट ऑफिस आते हैं आप उनके लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अपना स्टेट एंड अपना जो भी सिटी है, डिवीजन है, उसका नाम यहाँ पे आप ले सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये बता रहा हूँ। तो एक कैंडिडेट है तो वो यूपी से अप्लाई करता है जिसके टोटल परसेंटेज है 63, और एक दूसरा कैंडिडेट है जिसके 98% हैं, वो भी यहीं से अप्लाई करता है। तो अब ये दो कैंडिडेट हैं, तो ये 100% श्योर नहीं है कि 98 वाले कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होगा। ऐसा भी पॉसिबल है कि यहाँ पे 63 वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाए और 98 वाले का ना हो। अब ये कैसे पॉसिबल होता है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ से यूपी से आगरा से इन दोनों कैंडिडेट ने अप्लाई किया और यहाँ पे हम मान के चल लेते हैं कि आगरा में टोटल 3 पोस्ट ऑफिस आती हैं, जिसमें पहली पोस्ट ऑफिस को नाम दे दिया ए, दूसरी पोस्ट ऑफिस को हमने नाम दे दिया बी और तीसरी पोस्ट ऑफिस को नाम दे दिया सी। तो इस तरीके से 3 पोस्ट ऑफिस हो गई और हम समझ के चलते हैं कि पूरे यहाँ पे जो आगरा डिवीजन के लिए एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि टोटल यहाँ पे 10 कैंडिडेट ने अप्लाई किया। तो यहाँ पे सभी कैंडिडेट के जो 10th में परसेंट है वो अलग अलग यहाँ पे होंगे, तो वो सारी चीजें देख लेते हैं कि टोटल हमने यहाँ पे 10 कैंडिडेट को एग्जाम्पल के लिए माना है। अब जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि 3 पोस्ट ऑफिस के लिए यहाँ पे कैंडिडेट अप्लाई करते हैं और यहाँ पे आपको चॉइस की ऑप्शन दिया गया है। आप अगर चाहें तो यहाँ पे प्रेफरेंस भी दे सकते हैं, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ने प्रेफरेंस दी और बहुत सारे कैंडिडेट ने प्रेफरेंस नहीं दी, तो उसी का नुकसान भी होगा और कुछ कैंडिडेट को फायदा होगा। और फायदा समझ लेते हैं कि किस तरीके से होता है कि कम परसेंटेज वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है। तो पता चला कि ए पोस्ट ऑफिस जो है वो बहुत ही कैंडिडेट के नियर बाई है, या बहुत कैंडिडेट को लग रहा है कि हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है ए नंबर की पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक कैंडिडेट जिसके 95% है उसने अप्लाई किया, दूसरे कैंडिडेट है जिसके 99% है उसने अप्लाई किया, और तीसरे कैंडिडेट ने 74 वाले कैंडिडेट ने अप्लाई किया। इसके अलावा बी पोस्ट ऑफिस के लिए एक कैंडिडेट है जिसके 98% हैं उसने अप्लाई किया, एक कैंडिडेट है जिसका 83% है उसने अप्लाई किया, और दूसरा जो तीसरा कैंडिडेट है उसने 92% वाले ने और चौथे कैंडिडेट ने 78% वाले ने अप्लाई किया। अब यहाँ पे एक दूसरे को प्रेफरेंस दे दी, किसी ने प्रेफरेंस नहीं दी। अब सी वाली पोस्ट ऑफिस जिसके लिए अदर ने प्रेफरेंस नहीं दी, बाकी का यहाँ पे जैसे कि सी वाला है जिसकी 54% है उसने अप्लाई किया, एक 63% वाले ने और एक 67% वाले ने। अब यहाँ पे समझेंगे तो देखिए ए पोस्ट ऑफिस वाले में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंक्लूजन निकलेगा कि यहाँ पे हर एक में हमने ये माना है कि एक एक वैकेंसी है, ठीक है, सभी में एक एक वैकेंसी है। तो यहाँ होगा क्या कि यहाँ पे तो आप सभी को क्लियर दिख रहा है कि 98% वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट कैंडिडेट देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सेलेक्ट कैंडिडेट है वो है 90% वाला ए पोस्ट ऑफिस में। अब आप देखेंगे कि बी पोस्ट ऑफिस में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कैंडिडेट सेलेक्ट होगा वो होगा 98% वाला, क्योंकि बाकी की तो जो परसेंटेज है वो कम है, तो बी वाले में आपका हो जाएगा 98% वाला। इसके अलावा जो सी वाले में अगर आप देखेंगे तो सी वाले में जिसकी सबसे ज़्यादा परसेंट है वो है 67, तो सी में जो सेलेक्ट होगा वो रहेगा 67% वाला। अब आप एक फैक्ट देखेंगे कि यहाँ पे 67% से कितने लोग थे जो कि ऊपर थे। पहला था आपका 99 वाले का तो हो ही गया, यहाँ पे 98 वाले का भी हो गया, तो इन दोनों का तो सिलेक्शन यहाँ पे हो गया। इसके अलावा जो सिलेक्शन हुआ है वो हुआ है 67% वाले का। अब आप देखेंगे तो एक कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट, 3 कैंडिडेट और 4 कैंडिडेट एंड आपके 5 कैंडिडेट। 5 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि 67% से ज़्यादा लेके बैठे थे, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है केवल 67% वाले का। वहीं पे आप दूसरी पोस्ट ऑफिस में देखोगे तो 95% लेके भी कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुआ, 74 पे सेलेक्ट नहीं हुआ, 83 पे भी नहीं हो रहा है, 92 पे भी नहीं हो रहा है,
78 पे भी नहीं हो रहा है। तो ये जो पूरा खेल है वो आपका डिपेंड करता है आपकी पोस्ट ऑफिस के ऊपर कि आपकी पोस्ट ऑफिस से कैसे कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, जिनकी हायर मार्क्स हैं, हायर परसेंटेज है, उन कैंडिडेट ने अप्लाई किया है या लोएस्ट वाले ने। अब इसके लिए कोई पैरामीटर तो है नहीं कि कंफर्म ऐसा ही होगा, तो लक वाइज चांस ऐसा हो जाता है कि किसी पे कम परसेंट वाले कैंडिडेट ने अप्लाई किया और किसी पे ज़्यादा ने, तो ज़्यादा वाले कैंडिडेट रह जाते हैं और कम परसेंटेज वाले कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन इसमें भी जो सबसे मेन चीज़ है वो है प्रेफरेंस। अगर सभी कैंडिडेट ने एक दूसरी पोस्ट ऑफिस के लिए अगर प्रेफरेंस दिए हैं, तो जैसे कि 98 और 98 दो कैंडिडेट हैं, 99 वाले का सिलेक्शन हो जाता है, 98 का नहीं होता। तो बी नंबर की जो पोस्ट ऑफिस है अगर उस पर वैकेंसी है और यहाँ पे 98 से ऊपर कोई नहीं है, तो 98 वाले को यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाएगा। बट इन केस अगर इसने प्रेफरेंस नहीं दी है, तो इस केस में यहाँ पे चाहे इससे ऊपर 60 वाला परसेंटेज हो, यानी कि सबसे ज़्यादा इसी कैंडिडेट की हो जिसने 60 परसेंटेज जिसके होंगे, उसी कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन होना है, कोई भी उसके सिलेक्शन को नहीं हटा सकता। तो पूरा खेल प्रेफरेंस और लक के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वहाँ पे हायर परसेंट वाले कैंडिडेट अगर नहीं हुए तो आपका लोएस्ट परसेंटेज पे भी हो जाएगा। तो ये आपका जो वेरी करेगा वो करेगा स्टेट टू स्टेट, के स्टेट पे भी डिपेंड करता है। बहुत सारी जो स्टेट रहेंगी वहाँ की कट ऑफ काफ़ी लो आपको देखने के लिए मिलेगी और काफ़ी स्टेट ऐसी होती हैं जहाँ पे हाई, लेकिन हाई वाले स्टेट में भी ऐसा खेल आपको देखने के लिए मिल जाएगा जहाँ पे कम परसेंट वाले कैंडिडेट का हो जाएगा, बाकी के हायर परसेंट वाले कैंडिडेट का भी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं जो कि मैंने आप सभी को एकदम रियल और ऑथेंटिक तरीके से बता दी हैं, क्योंकि ये जो परसेंट वाला खेल था बहुत सारे कैंडिडेट आपको बार बार वीडियो बना के बता रहे हैं या बहुत सारे लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, तो ओपिनियन इसमें कुछ काम नहीं करेगा। यहाँ पे जो इसका मेथड है, तरीका है, वो तरीका मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया कि ऐसा होता क्यों है और एक्चुअल में क्या ऐसा होता है कि कम परसेंट वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है। तो बिल्कुल हो जाता है, इसी तरीके से सिलेक्शन होता है। तो आप सभी को अभी से ये डिमोटिवेट नहीं होना है कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरी कम परसेंटेज है, मुझसे तो ज़्यादा बहुत हायर परसेंट वाले कैंडिडेट हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हायर परसेंट वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा और आपका नहीं होगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, वो पूरा प्रोसीजर मैंने आप सभी को इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। एंड आई होप ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जीनियन इसमें कुछ काम नहीं करेगा। यहाँ पे जो इसका मेथड है, तरीका है, वो तरीका मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया कि ऐसा होता क्यों है और एक्चुअल में क्या ऐसा होता है कि कम परसेंट वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है। तो बिल्कुल हो जाता है, इसी तरीके से सिलेक्शन होता है। तो आप सभी को अभी से ये डिमोटिवेट नहीं होना है कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरी कम परसेंटेज है, मुझसे तो ज़्यादा बहुत हायर परसेंट वाले कैंडिडेट हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हायर परसेंट वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा और आपका नहीं होगा।